वेलकम बैक। इस बार फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले जेंटलमैन की लास्ट 2 एपिसोड का रिव्यू हुआ जिसने थोड़ा सैड कर दिया हम सबको, लेकिन मूड को लाइट करेंगे क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है बिस्मिल आ चुका है बिस्मिल, सॉरी ड्रामा, हर नेम इज़ नॉट मासूमा है वो तो, लेकिन मासूमा साहिबा। अच्छा, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। हरीम फारूक कैरेक्टर में है, जिस तरह से देखती हैं चीज़ें, मज़ा आ रहा है। मुझे समझ नहीं कि लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है उनका कैरेक्टर, ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा कैरेक्टर है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि भी नेगेटिव है, देखो घर खराब कर रही है ये वो, इस तरह एक्टिंग पे तो नहीं कह रहे। नहीं अच्छा चले, हाँ चले, ये भी हो सकता है। तो सादिया जी, आपने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि ड्रामा ना देखें? शुक्र है वो जर्मनी में नहीं, वहाँ पर भी यूट्यूब और वो बिल्कुल ड्रामा में इंटरेस्टेड नहीं होते, बहुत जबरदस्त। और जब ये देख रही होती है वो भी नहीं वहाँ बैठे होते। तो लेकिन देखिए, आपने कहा ना कि हरीम बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत कैरेक्टर में फिट लग रही है। बाप ने इतनी तालीम पे उसके खर्चा किया, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन वो यूनिवर्सिटी से उसकी तालीम करवाई, यार उसके बाद आप ये दिखा रहे हैं। आपकी अब तक सोच ग्रूम नहीं हुई, आपकी सोच पे तालीम ने कोई असर नहीं किया। तो मुझे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे पास पहले दिन से और अभी तक है। मेरे पास क्या जवाब है आपके, मैं भी आपसे इसका जवाब देती हूँ। और फिर अगेन यहाँ मुझे फिर लगता है कोई यंग लड़की होती तो शुगर डैडी वाली जो कहानी थी ये हमें समझ आ जाती कि अच्छा ठीक है, लड़कियाँ बहुत जल्दी तेज़ी में इनको होता है कि बस किसी तरह अचीवमेंट मिल जाए, हमें जो चाहिए, जो ख्वाब हमने देखे हैं, जो पैसा में भूख जो हमारे अंदर है वो जल्दी पूरी हो जाए। तो यार आप पढ़ी लिखी लड़की हो, शायद आप थोड़ी मेहनत करती तो आपको और भी कोई तरीका कार ढूंढा जा सकता था। मेरा आपसे इस पे इसलिए इख्तिलाफ है कि ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, मैंने जो तो शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये देखें ना, एक ऐसी लड़की जो कि ऐसे माहौल में चली गई, अच्छे इंस्टीट्यूट में चली गई है, सम टाइम हम समझते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज देना बच्चे के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं, अगर वहाँ पे क्लास डिफरेंस बहुत तो बच्चा एक ट्रॉमा का शिकार हो सकता है यंग एज से ही। वो झूठ बोलेगा, ये लड़की अपने आप को अमीर दिखाती थी कि मैं अमीर हूँ, जबकि अमीर नहीं थी, उसका एक ट्रॉमा चल रहा था और उसको वो चीज़ हासिल करनी थी। बाप ने उसको इतनी लिबर्टी दी थी कि वो पहले वाले सेट के भी गाड़ी में लेके घूम रहा होता था। पहला सीन तो ये ऐसी साइकी आपकी डेवलप हो जाती है जिसमें आपके लिए फिर सही गलत कुछ नहीं होता, आपके लिए आपका गोल होता है, पैसे होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और सही तो ठीक है, आपकी बात को मैंने मान लिया, लेकिन इस ड्रामे से मुझे इख्तलाफ था, इख्तलाफ है, इख्तलाफ रहेगा। ख़ास तौर पे ये डायलॉग जो आप लोगों ने अभी स्टार्ट में ही बोला कि जब औरत स्पेस दे देती है अपने शौहर को तो उस स्पेस को कोई दूसरी औरत फिल करती है। ओह हेलो, बड़ा गलत मैसेज है, खुदा के वास्ते ना दें। इस तरह के ड्रामे क्यों एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं आप मर्दों के लिए कि जी ये देखें, ये इससे सीख लो, देखो जैसे, तो ये प्लीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक स्पेस भी दी जाती है, हर वक्त एक दूसरे के सर पे नहीं चढ़ा जाता है। एक औरत को, हर इंसान को अपना मी टाइम चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि आपकी वो स्पेस किसी और तरीके से। डायलॉग इतनी गलत जगह पे आया था उस वक्त, तो एक्चुअली वो ही वाज लुकिंग फॉर स्पेस, क्योंकि वो अपनी महबूबा से बात कर सके, चीज़ें कर सके, और जब वो छोड़ के जाती तो उल्टा उसी को कर्ज कर रहा होता है कि ये जब बीवी स्पेस देती है, वो अननेसेसरी था वहाँ पे आना उस डायलॉग का। तो अगेन यहाँ फिर आप जब जैसे सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हो तो उन्हें भी चाहिए ये ज़रा चीज़ों को ना देख लें। जैसे आप बड़े बड़े सीन काट देते हैं ना कि यार ये हमें नहीं लगता कि हमें करना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा एक आर्टिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या कर रहा है। मुझे मिसकास्ट पहले दिन से हरीम लगी है, मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। कैमरा और डायरेक्शन के हवाले से बाद में बात करेंगे, लेकिन अगेन वही वाली बात है, पूरी डायरेक्शन ही फ्लॉप है तो मैं कहाँ जाऊँ। आप अपनी हीरोइन को खूबसूरत पेश करते हैं, आप मुझे तो बहुत हसीन लग रही है। मैंने ये कहा ही नहीं है कि वो हसीन नहीं लग रही, वो हसीन है तो लग रही। उसको शूट बहुत बुरे अंदाज से किया है, आप उसको शूट अच्छा कर लेते, उसका आप एंगल पकड़ते, कहाँ वो प्यारी आ सकती है, कहाँ वो हमें और बेहतर दिख सकती है फ्रेम में। वो एक कैमरामैन, आप प्लीज़ इस बात को ज़रूर आगे चल के बताइएगा कि एक डायरेक्टर और कैमरामैन बहुत खूबसूरत इसको शूट कर सकता था, जो नहीं किया। फिर कपड़ों पे मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहूँगी, कपड़े यार वार्डरोब पे मेहनत ही नहीं की गई। वार्डरोब एक वाहिद चीज़ है जो आपको गरीब दिखाता है, अमीर दिखाता है, आपको ख्वाब देखने वाला दिखाता है कि देखिए जब इंसान को पैसा मिलता है ना तो फिर वो एक अलग तरीके से जीने की कोशिश करता है, तो उसके तो वार्डरोब में भी चेंज नहीं आया पैसा मिलने के बाद भी।
I'm sorry, आया आया है, वो तो आया प्यारी है लग रही है, सादिया। एकदम ही अच्छा आया। कपड़े मुझे तो इन दो ये अभी 2 एपिसोड बहुत बेहतर लगी चेंज हैं। आया है, बिल्कुल मैंने जो आया। 4 एपिसोड देखी हैं, वो सिर्फ तैयार हुई है और कुछ नहीं आया। नहीं वही उसे रेड कॉट- कलर का पूरा पहना येलो भी होता है, पहना, अगले रेड भी दिन पहना। उसका सारा वो होता है। हाँ नहीं, मुझे ऐसे इतना कोई मज़े की कोई चेंज नहीं लगी। मुझे लगा कि कोई एक अलग सी चेंज दिखनी चाहिए थी शादी के बाद, क्योंकि जब आप इस तरह की शादी करते हैं तो लुभाते भी हैं आप चीज़ों को, वो भी करते हैं। फिर उसका एक्सट्रीम गुस्सा, दुख, पैनिक, माँ का उसको ठंडा करना, और बाप, आई एम सॉरी टू से, ये करेक्टर ही नहीं समझ आया कि वालिद साहब इसकी शादी के ख़िलाफ़ थे, या वालिद साहब ने परवरिश ही ऐसी की थी कि बेटे यही चल कर करना है तूने बड़े होके, या उसमें तो अलग बात उसने करेंगे। कहा कि मुझे अपनी बेटी की सिर्फ खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। कुछ भी नहीं। हाँ अच्छा, हाँ, और एक मुझे वो एक्सरसाइज कराने वाला वो चाहिए, हेल्पर। हेल्पर। तो वो आई एम सॉरी टू से, मुझे ये बड़ा कंफ्यूज ड्रामा है। मैं थम्स डाउन सादिया जी की तरफ से। नादिया, ये जो ड्रामा है बिस्मिल, एपिसोड नंबर 13 और 14, इसको आपको एक सीडी बना के ना हर बच्ची की जब शादी हो तो उसको गिफ्ट करें कि बेटा अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ साल बाद हो सकता है, तो इसमें ढूंढो, इसमें देखो, अगर कुछ तुम्हें समझ आए तो, अगर तुम्हारी लाइफ में हो रहा हो तो भाई बंदा चीट कर रहा है। इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक। और ये निशानियाँ क्या हैं कि आपका शौहर जो है आपके साथ जी चीटिंग कर रहा है। तो आपने जी, शम्मू की मैंने तरफ इशारा क्यों हाँ, इस ड्रामे नहीं, शौहर है ना हमारे पास, हमारे हस्बैंड क्या है। किया है हम? आजाद में आप भी पॉइंट जबकि मेरी बीवी ने ही एक स्टेटमेंट दिया, जो आप पहले खत्म करें फिर बात ये करते तो बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत बहुत प्यारा इंसान है। मैं इनकी तरफ देख के इसलिए कह रही हूँ कि आप भी ऐड कीजिएगा इसमें, साथ ही आप भी ऐड करें। इस ड्रामे में सिखाया गया है औरतों को कि समझो अगर ये तुम्हारा मियाँ भी कर रहा है ना, तो ये है मासूमा उसकी लाइफ में। सुनिए जी, अगर आपका मियाँ रात रात तक टेक्स्ट कर रहा है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो ना यंग बेबी बन गया ना, बेबी बॉय सा बन गया, उसको शोख रंग पसंद है और ज़्यादा फ़ोन पे है, और फ़ोन आ रहे हैं तो बाहर चला जाता है, ये एक हो सकता है Point है। साइंड रेड फ्लैग है। जी हाँ, उसके बाद ही कि ऑफिस से गायब हो जाए और अकेला कहीं ड्राइवर के बगैर चला जाए, तो हो सकता है कि उसका चक्कर हो। जी हाँ, आप में उसको गलतियाँ ही गलतियाँ नज़र आए, आपके कपड़ों में, आपकी बात में, हर चीज़ में एकदम इख्तलाफ या बुराई उसको नज़र आए, तो मतलब है रेड मासूमा आ गई है, रेड फ्लैग है। ठीक है जी। या इसके उल्टा ये कि वो आपको ज़्यादा शॉपिंग कराए, ज़्यादा घुमाए, आप पे ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दे, तब भी हो सकता है कि वो मासूमा आ गई है। जी हाँ, तो इस ड्रामे से और हाँ, अगर वो किसी फर्जी दोस्त की तरफ जाता है और रात रात को गायब रहता है और कहता है मैं हॉस्पिटल में था, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो भी मासूमा आ गई है। ये यही है, इट्स अ वार्निंग। बाकी अगर ड्रामे की लुक पे बात की जाए तो शादी के बाद मुझे तो हरीम की लुक बिल्कुल लगी। उसकी ज़िंदगी का मकसद है मैं सोऊं, उठूं, खाना खाऊं, फिर सो जाऊं, शॉपिंग करूं, फिर उठूं। नहीं, शॉपिंग तो कभी कभी, लेकिन ये कि सोऊं, उठूं, खाना खाऊं, सोऊं, उठूं, खाना खाऊं। तो वो माशाल्लाह उससे ना सोई है पहले तो एपिसोड में, सो के मुझे इतना क्यूट लगा ना, काजल भी फैला हुआ है, वो भी साफ़ कर रही है, बट देयर इज़ डेफिनेटली अ चेंज इन हर मेकअप विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। आंखें थोड़ी सी काजल, मुझे उसने लैश लगाई शीशे पे, ये मैं भी करती हूँ बाय द वे, फिर मैं खड़ी होती हूँ देखती हूँ मेरे लग के कैसी लगेगी। और इसके अलावा कपड़े वपड़े भी अच्छे थे, मुझे तो लगा कि कोई चेंज आया है। शादी वाली दिन बड़ी प्यारी लग रही थी, जो जिस दिन शादी थी, जो निकाह हुआ है, वो जैसे देख और लिया उसको। जितने नुमान इजाज जो वो महक रहे हैं, भड़क रहे हैं, और जो साथ में उनके ग्लो आई हुई है चेहरे पे, वो ये होता है कि बस फिर आपके यहाँ पे ग्लो आ जाती है एक स्किन पे। तो ये भी एक निशानी होती है। ये भी एक निशानी है। हाँ, अगर वो अगर आपका शौहर चमकना शुरू कर दे, दमकना शुरू कर दे, समझ जाए मासूमा आ गई। बगैर फेशियल के, बगैर किसी वजह के, तो समझे मासूमा आ गई है। तो ये ड्रामा हमें सिखा रहा है बहुत कुछ, और ये भी पता चल गया कि मासूमा सिर्फ लालची नहीं है, वो साइको केस भी है। साइको केस, हाँ, उसका ये गुस्सा भी निकल अब गया। ये भी आया जो पहले इतना नहीं दिखाया था। प्लस जी। ये कि सिर्फ शादी करना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद है उसकी पहली बीवी रिहाम से बदला लेना, उसको वो चोट पहुंचाना जो उसकी वजह से उसको लगी। सो ये इस अभी रिवील हुई है इन एपिसोड्स में कि सिर्फ मुझे इससे शादी interesting नहीं लगा, है, हाँ। और अब आगे ये इसी मेड को यूज़ करेगी रिहाम उस तक बात और ये पहुंचाएगी। होता भी है कि पहले पता है दूसरी बीवियां नहीं ठीक है सीक्रेट रख लें, और शादी होने के बाद ही उनको एक तकलीफ और एक वाकई टॉर्चर होता है कि क्यों नहीं बीवी को बताया। हालांकि पहले आप कर लेते हैं, बीवी को बताओ, क्यों नहीं पता, बताएं। उसके बाद ये बड़ी रियलिस्टिक सिचुएशन। लेकिन मेरा एक है कि मुझे ना अम्मा ठीक नहीं लगी हैं। अम्मा ने जो उसको मशवरे दिए हैं, वो तो लग रहा था कहीं और से आई हुई अम्मा ने तो तेल लगाते हुए ना इधर खोप दी बात के अपनी जगह नहीं छोड़ते बेटा, अपनी जगह नहीं छोड़ते। बेगम साहब तो उसको जीत नहीं, अम्मा मुझे सही लाके की नहीं लग रही थी। द काइंड ऑफ अम्मा का बैकग्राउंड चेक कराना पड़ेगा। वो बहरोज के अलावा बहुत सारे होंगे उनके पास। और बाकी बातें जो हैं हम बाद में बताएंगे। वैसे ओके था,
ओके not bad, अच्छा था। शमून अब्बासी 1980s में ना इस तरह की कहानियाँ आती थी, ठीक है, और बड़ी प्रेडिक्टेबल होती थी। ये जो साइकोटिक एकदम से होना था ना, बहुत एब्रप्ट था। इसलिए एब्रप्ट था कि एक तो वो शॉपिंग आपने करते हुए अभी एक दिन हुआ है आपको, एक तो वो पूरा दिन गुजरते जा रहा है, वो एंड नहीं हो रहा। इट्स अ वेरी लॉन्ग डे। आप नोट करें, देयर इज नो नाइट, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा। वो एक जो सुबह शुरू हुई है उसी में चले जा रहा है, चले जा। अच्छा, रेड कपड़े पहने हुए थे शादी वाले, अगले भी रेड ही पहन लिए। वो भी जो शादियाँ वाली बात है वो मुझे भी फील हुई। मेकअप शादी में तो ऑफ वाइट कपड़े Off white थे शादी में। गोल्डन नहीं, लेकिन जिस वक्त आप सीन में देखेंगे, जब वो बिस्तर पे है या कहीं पे वो वो तो सुबह वो रेडी हैं, वो red- वो नाइट सूट है, नाइट सूट भी Night- रेड है और दिन के अगला कपड़े भी ड्रेस रेड है। तो वो क्या वजह नाइट सूट था वो। भाई ब्लू कर दो, येलो कर दो, एक चेंज तो नहीं, लाते। वो फील ना आती भाई, वो जो वाली फील थी ना उसकी, वो रेड में ही आनी थी। तो फिर अगला दिन जो कपड़े चेंज किए थे वो कुछ और कर देते। चलो ठीक है, ओके, इस मसले में मेरा बनता ही नहीं है, लड़कियां बोलें, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, कपड़ों को लेके। लेकिन वो अच्छा, फिर उसने वो फैसला किया है कि मैं माँ बाप को लेकर आऊँगी, मैं अभी आ रही हूँ, आप रेडी हो जाएं, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी क्योंकि शौहर से उसकी बात हो गई है, उसने कहा तुम ले आओ। अचानक वहाँ पहुँच के एकदम से चीज़ें वीज़ें फाड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। नहीं समझ आया क्यों फाड़ लियो, ये इमोशन तुम्हारा अपने घर में क्यों नहीं हुआ? उस वक्त तो तुम नॉर्मल खड़ी हुई यूं सोच रही हो, और तुमने कहा मम्मी रेडी हो, ना सलाम ना दुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, अम्मी और अब्बा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 6 महीने हो चुके हैं उसने बात ही नहीं किया आपसे। अब तो वो ऐसे हो गया, अब तो ऐसे। भाई कब हो गया होगा? कल रात को तो उसकी शादी हुई है। अम्मा कह रही होंगी कि ये तो पहुंच गई अच्छे घर में, मुझे भी जाना है। मतलब जो स्क्रिप्ट में जो और अम्मा ने कहा कि इंसान की बच्ची बनो, खराब की उससे, मैंने इसी घर में रहना। अब तो वो पराई हो गई है, हमें याद नहीं करेगी। अच्छा, वो भी जब फोन पे बात कर रही है अम्मी, तो वो ऐसी शिकायत कर रही है कि 6वां महीना चल रहा है, 8वां महीना के उसने बात नहीं की। कौन सी गुफ्तगू हो रही है ये? एक माँ नॉर्मल बात करती है, वो ये क्यों कह रही थी कि हाँ, अब माँ तो इतनी तुम insecure क्यों हो गई? हाँ, और तुम अब तो ऐसी और अब तो वैसी, वो नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, फिर अब्बा भी जब बैठे हुए थे तो वो ये कह रहे थे पराई हो गई है। भाई अभी पूरा दिन नहीं गुजरा है यार, उसको सो के उठने तो दो। वो कह रही है कि मैं भी सो के उठी हूँ, अभी मैं रेस्ट कर रही थी। बहरहाल ये मुझे ना बिल्कुल ऑफ लाइन मुझे लग रहा था, ज़बरदस्ती की लिखने के चक्कर में लाइनें होती है ना कि ज़रा जज्बाती बातें आप दिखाते, टाइम लैप्स आ गया, इट्स बीन 10 days 15 days, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स। बनती है ये बात, क्या बेटी पहले दिन से गायब है। एनीवे, 2 बातें गड़बड़। फिर आपने अभी सोचा है वहाँ खड़े होकर कि मैं क्या करूँ? अम्मी रेडी हो जाए, मैं आपको लेने आ रही हूँ। हाँ अभी, नो सलाम दुआ, नो नथिंग, ओके फाइन। आप इस तरह बात करती हैं अपनी अम्मी से, हम तो नहीं कर सकते थे भाई, कितनी भी सिचुएशन। फिर आप वहाँ गई हैं, आप अचानक किसी और फेज में, ये फाड़ लिए हैं, वो फूड़ लिए हैं, क्या हो गया एकदम? व्हाट हैपेंड सडनली? कोई लैप्स, गाड़ी में आते हुए गुस्सा, किसी चीज़ को, उस घर में वहाँ जहाँ से आपने फ़ोन किया था, कोई चीज़ पटकती हैं आप, कुछ करती हैं, वहाँ से एलिवेशन लाती हैं। एक होती ना, एक साइनर्जी होती है, कट के बाद कट की, तो वो एक साइनर्जी का वही नहीं था, कोई बीच में कोई और सीन आना कुछ चाहिए भी था। हाँ। और सडनली वो एकदम से हाइपर हो जाती है माँ को देख के, माँ के साथ सारी बदतमीजी वो करती है। अच्छा, माँ भी कुछ Custard कौन सा? अच्छा माँ जो है, माँ को तो पहली रात के बाद आई ना वापस, माँ को तो पूछे बेटा क्या हुआ, आर यू ओके, व्हाट्स रॉन्ग? वो तो पूरा वो कस्टर्ड रख के बैठी हुई है, क्या वो इतनी चिल है ना कि बस भाई पूछे उससे कि बेटा क्या ऐसी क्या ऐसा बात क्या है? कल रात को हो गया कि तुम इस हाल में हो? नहीं पूछा उन्होंने ये सवाल किया था कि ऐसा वो क्या? इंटेंसिटी नहीं थी ना वो कि मतलब intensity नहीं। आप इतना परेशान होकर पूछेंगे ना अगर पहली रात हुई है तो। दूसरा बंड, आप चले शॉपिंग पे चली गई, अभी आपको 1 दिन हुआ है शादी हुए हुए, ठीक है, 1 दिन हुआ है। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में जैसे नादिया ने कहा कि लड़कियों को होता है ये एंजाइटी कि भाई बता दो, पहले नहीं बोलेंगे कि नहीं सब ओके है, सब ओके है, बता दो। अभी वो फ्रस्ट्रेशन का आपने वो टाइम दिया ही नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेट हो इस बात। वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो, कुछ पागल सी हो एकदम गई। से तुम पहुंच गई और फिर तुम मैनिक्विन के पीछे से इधर से उधर से, ओह हेलो क्या हाल है, बहुत ही ना पुश्ड, एक फोर्स था, नहीं पहुंचना चाहिए था। फिर अगर पहुंच गए तो रात में जिस वजह इसकी बात होती है, नुमान एजाज का ये कहना बनता था कि तुम्हें आने की जरूरत क्या थी? कोई कॉन्फ्लिक्ट डालते आप कि क्या जरूरत थी तुम्हें कि तुम सवेरा के सामने आके खड़ी हो गई थी, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल ही नहीं, वो सॉरी, मैं उसकी माजरत, आप उसकी माजरत नहीं कर सकते। शी इज एक्टिंग द वे शी हैज टू एक्ट। सवेरा ने बिल्कुल वही रिएक्शन दिया कि मैं जब इसको देखती हूँ मुझे गुस्सा आता है, कुछ है गड़बड़, ये कुछ छुपा रही है, ये कोई गड़बड़ है। उसने बिल्कुल ठीक बात की जो एक बीवी के जहन में आ सकती हैं बातें। तीसरी सबसे बड़ी बात, शायद मैं राइटिंग में बोलूँ, अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन भाई कहाँ गया शॉक फेस,
आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। सादिया जी, मैं तो बोल जंजबील आसिम। जंजीबील आसिम, देखिए ये ड्रामा आपने लिखा है जंजीबील, इसका मुझे यकीन हो गया कि ये आपने लिखा है, क्योंकि आपका हमने नूरजहाँ देखा है और आपने नूरजहाँ में हमें बड़ी खूबसूरती से हमें फोकस करवाया कि जो आप सोच रही हैं और जो आप प्लॉट दिखाना चाह रही हैं वो ये है। हो सकता है ये आगे चल के हमें ये ड्रामा आपका समझ आने लगे, अभी हमें नहीं समझ आ रहा है। बिस्मिल जैसे हमें नूरजहाँ में कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी और हम उस पर बड़ा अपने इजहार राय कर रहे थे। मुझे ये ड्रामा स्टिल अभी भी लग रहा है कि ये जंजीबील आसिम का नहीं लिखा हुआ, यकीनन उन्होंने कहा है, कॉल करके मैंने लिखा है, उन्होंने लिखा है। तो फिर हम उनका मुझे इस प्लॉट से इतराज़ है। देखें, इतराज़ करना तो मेरा बनता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ड्रामे जो हैं हमारी स्क्रीन पे आने चाहिए। या ड्रामा है तो कहानी है और ऐसी कहानी एग्जिस्ट करती है। कहानी एग्जिस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, लोग शादियां बहुत सारी चीज़ें करती हैं, हर चीज़ दिखाई नहीं जाती है। देखें, कुछ सेंसर आपके अपने अंदर भी होना चाहिए और अगर दिखा भी रहे हैं तो उसको दिखाने के कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके डायलॉग्स बहुत खूबसूरत लिखे जाते हैं, उसकी स्क्रीन बड़ी प्यारी लिखी। देखें, हमने बड़े सेंसिटिव ड्रामों में काम भी किया हुआ है और बड़े सेंसिटिव ड्रामों में हमने अवार्ड्स भी विन किए हुए हैं बड़े खूबसूरती से। जहाँ मेरा एक ड्रामा था बड़ा खूबसूरत जिसमें वसीम अब्बास साहब मेरे वालिद साहब बनते हैं और वो जो उन्होंने मेरे साथ सीन किए हैं अपनी बेटी के साथ, वो कमाल के, क्योंकि वो नशे ही था और उसको पता ही नहीं चलता कि इसकी सगी बेटी है। आप इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे हमने काम करके और लोगों को इतराज़ का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो डॉक्टर डेनिस आज़िक का अगर स्क्रिप्ट होगा और डायरेक्शन किसी कमाल के डायरेक्टर की होगी या फिर हयात साहब कर रहे हो, अयूब खावर साहब कर रहे हो, तो उनको पता था ये पकड़ मैंने कैसे रखनी है। तो यहाँ जो मेरी जंजीबील साहिबा से रिक्वेस्ट है वो ये है कि डायलॉग्स बहुत वीक है, स्क्रीन प्ले बहुत वीक है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप कौन सा कैलिबर दिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी क्लास दिखा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अब मुझे ये तो समझ आ गया कि हरीम की जो फैमिली है, मासूमा जो है, मासूमा की फैमिली की अपब्रिंगिंग ही ऐसी, उसकी माँ भी उसका बाप भी। थोड़े ही दिनों में मुझे पता चल गया कि अच्छा नहीं, ये हैं ही ऐसे, ये लालची हैं, इनको पैसा चाहिए था, उनको किस तरह चाहिए था वो नहीं। मैंने भी आपसे कहा ना, मुझे थोड़े ही दिनों में पता चला। मैंने नहीं कहा मुझे पहले एपिसोड से पता चला। पहले एपिसोड में तो मुझे लगा था बाप बड़ा खुददार है, बाद में मुझे पता चला नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये चीज़। तो मेरा जो इतराज़ है सिर्फ वो यही है राइटर से कि आप बहुत बड़ा प्लॉट लेकर आएंगे लेकिन वो बहुत बुरे लफ्ज़ों के साथ, बहुत बुरे डायलॉग्स के साथ, बहुत बुरी लाइंस के साथ और बहुत बुरी सिचुएशंस के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने इतराज़ किया। तो आई एम सॉरी, मैं 5 से ज़्यादा नहीं जाऊँगी ऊपर। 5 नादिया। अच्छा, राइटर की क्लेवर बात यह है कि पहली दफ़ा हमें पता चल रहा है कि मर्द जो कि दूसरी शादी करता है और चीट करता है अपनी बीवी को, वो सोच क्या रहा होता है। वरना सीन्स दिखाते हैं लेकिन उसके जज्बात नहीं कभी बताए जाते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसमें देखें, वो आँखों उसको बताया है हमें कि वो उसकी आंखें नोटिस करती है, उसके कपड़े नोटिस कर रही है, ही लाइक्स दैट। और अब वो उसी को जस्टिफिकेशन बना रहा है कि मैंने जो किया सही किया, क्योंकि मेरी बीवी तो वो जब जिम से आती है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग राइटिंग थी जहाँ पे उसे गिल्ट ट्रिप होता है तो वो उसको कुशन देती है। हरीम फोन करके, नहीं आप तो अच्छे इंसान हैं, आपने तुमसे निकाह किया, आपने ये चीज़, इसमें क्या बुराई है। अगर आपको उसके गिल्ट को सब पता है कि ये गिल्ट इसको मारेगा तो मैं क्यों ना इसको कंफर्ट दूं यहाँ पे। तो वो आदमी बिल्कुल, जब वो आती है जिम से, मैंने स्पेस दिया, तो वो अपने लिए जस्टिफिकेशन बना रहा है। हाँ, जब औरतें स्पेस देती हैं तो दूसरी औरत फिल कर देती है उस जगह को। ये भी कहता है, फिर बाद में ये भी कहता है कि जब कोई मर्द दूर जा रहा होता है तो फिर औरत का काम इसको करीब लेके आए, जैसे कि अगर ये कुछ ऐसा करती तो ये होना नहीं था। फजूल के अपने आप को
दिलासे, जो ऐसे आदमी, वो कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ कि राइटर ने बड़ा हाँ, अच्छा फिर ये उसको- जस्टिफाई होता है कि वो हाँ, अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहा आपको है। दे रहा है कि नहीं मैंने सही किया क्योंकि तो मुझे टाइम नहीं देती थी, तो मुझे स्पेस हाँ, देती वो है, उसे खामियां ये नजर तो आ हर रही है। वक्त बिजी रहती है, वो एक्सक्यूजेस बना रहा है। हाँ। तो वो आदमी फिर ऐसे सोचने लग जाते हैं कि आप में फ्लॉज ढूंढेंगे, अपनी मैरिज लाइफ में फ्लॉज ढूंढेंगे, लगे पहले कोई शिकायत नहीं थी, वो डिसीजन लेती थी, वो लीड लेती थी, अब हाँ भाई तुम ही तो सारे फैसले करते हो, अब सब कुछ बुरा लग रहा है। तो मज़ा आ रहा है ये देख के कि यार आदमी क्या सोच, ऐसे आदमी सोचते क्या हैं, क्या देख रहे होते हैं। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। और उसके बाद जो हरीम की लाइंस थी, लेकिन मैं हाँ। उस पे आपको लाना चाहूंगा नादिया कि मुझे एकदम माँ का जो करेक्टर था, जो वो बहुत सडन है, ये वो बिल्कुल। बहुत सडन, अब माँ second- तो इतनी जी। वो, ये माँ बाप अच्छे माँ बाप थे जो खुददार थे, बहुत उस तरह के थे, अचानक से माँ ने कहा कि बेटा Situations अदाकारी भी तो मैं करो। कह रही हूँ। देखो जंजीबील ये में तो लग रहा ये- था कि माँ के हाँ। तो माँ तो कुछ जी संजीबिल से कहा गया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस कहते हैं ऐसे कि मैं हार्डकोर कमर्शियल मसाला पटाखा तो ड्रामा शुरू से माँ बाप ऐसे दिखाते जी, हैं, ये शुरू तो- से माँ ये बाप तो ऐसे हमारे दिखाते राइटर ने किया है बाप कि- तो बहुत जी। डिसेंट था, बाप तो कहते खुददार थे, ये थे, इस तरह का सारा सीन था। ये तो अचानक ही वो कुछ और ही। मुझे तो ये है कि इन्होंने शादी छुपाई भी कैसे अपने खानदान से, बताया ही नहीं कि उसकी शादी हो गई है और वो चली गई है। तो इस तरह के तो बट्स आपको and डायलॉग ifs याद है हैं। जिसने अपनी बेटी को बोला है, जो उसने बोला कि कभी किसी को अपनी जगह नहीं लेने देते, अपनी जगह बना के रखो और उसका मूड अच्छा करो। बहुत सारी उसको कहना है कि वहां से तो उसको मसला होगा, तुमने ऐसे रहना है कि उसका मूड अच्छा रहे। और दूसरी बात कि ये बेगम साहिबा तो उसको कि जीत अगर चुकी हैं। हाँ, और मैं कहना तुमने बीवी नहीं, तुमने महबूबा बन के रहना वाह। है। ये कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को ये ये कहती है? बिल्कुल ऐसी माएँ होती हैं, ये बिल्कुल ऐसी माएँ होती हैं जो बचपन से शुरू हो जाती हैं कि तुम्हें हस्बैंड नहीं कैच चाहिए, हाँ। पैसे वाला हो तो वो फिर उसको दिखाते- देखो, उसको पकड़ो। और जब फिर बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनको इनकरेज किया जाता है कि पैसे, यार वैसे तो हमने अमीर होना नहीं है, ठीक है, को पैसे वाला बंदा पैसा फंसा वाला लो। तो उसको जो वो लेक्चर देती है या ना, कुछ वो माँ और- का जी। पूरा जो मेरा एक था ना कि अच्छे माँ बाप हैं, हाँ। ये लड़की स्कूल जाके बिगड़ गई है, लेकिन माँ ने जो अपनी साइड अच्छा, फिर दिखाई। कुछ औरतें जो अपने टाइम पे ये कर चुकी होती हैं मस्तियाँ, वो फिर अपनी बेटियों को भी इनकरेज करती हैं। कुछ ऐसी हर औरत हाँ, अच्छा, तो नहीं कहती ना है, अमेजिंग माँ होती है, वो महबूबा- अपने हिसाब से कुछ सोच रही होती है कि भाई यही सही। अच्छा, वो अपनी तरफ से समझिए मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि इनको अब दौलत ऐश और आराम अगर वो छोड़ भी दे, इनको तो ये मिल इससे गया आगे ना, तो स्टेटस बदल गया। कमाल की जो लाइन है, जो उससे भी आगे कमाल कहती है, क्योंकि मैंने ये सीन देख के मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। ये तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद संजय लीला भंसाली की मूवी में चला गया हूँ, जहाँ पे वो जैसे वो तैयार कर रही थी हीरा मंडी के अंदर के बाप तुमने ये करना है, वो ये तो वो वाला जोन आ गया था। कहती है कि महबूबा बन के रहें और इसके लिए कुर्बानी जो है तो उसे कुर्बानी क्या कहती, कुर्बानी नहीं दे सकती, अदाकारी तो कर सकती हो। बहुत लाइक अच्छी बात, that's a good line, that's कि a very good अदाकारी line, line, बिल्कुल अदाकारी सही करो है। कि तो ऐसे सही माँ line। बेटी क्या बातें करेंगे, यही करेंगे ना, ये बहुत ऐसे अच्छी माँ lines बेटी हैं। यही ऐसे ही करेंगे, होते हैं यही ये तो लोग। हम हाँ। कह रहे हैं। ऐसे और लोग अब देखो होते हैं। उसने कहा कि तुमने अपनी कश्तियां जला दी हैं मासूमा को, कहा अब शादी कर ली है, तुम्हारा डिसीजन था, अब सही तरह निभाओ, अब सही तरह सेकंड वाइफ बनो और छुपी हुई शादी को निभाओ एंड जस्ट फोकस ऑन योर Yeah. रिचेस एंड लग्जरीज। तुम्हें और क्या उस- पड़ी है कि बेगम साहिबा से क्या बात हो रही है, वो चला गया, ये वो तुम एंजॉय करो। तो वो उसको वो बता रही है क्योंकि सही है, देखो डिसीजन उसने ले ली, उल्टी पुल्टी ली, अब उसको वो गाइड कर रही है कि भाई और ऐसे जब करो। वो हम तो भाई ऐसे करते थे अपने जमाने में, मम्मी ये कहना चाह रही है कि भाई ये तो खेलना है तो सही तरह खेलो। हाँ, वैसे जब तुम कूदी हो तो परफॉर्मेंस भी पूरी दो। अच्छा, उसके बाद सबसे एपिक था जब वो पीला जोड़ा पहन के आती है और माँ उसको देखती है, वाह तुम तो बहुत हसीन लग- हसीन लग रही है। वो तो ऐसा था कि अभी परफॉर्मेंस पेश करेगी जाके, वो नवाब साहब आ गए, ये कुछ जोन मेरी कुछ डिस्टर्बिंग अच्छा, और राइटर ने आगे जो अच्छा ट्विस्ट दिया है वो है मेड का, कि मेड हाँ। उसको पहचान गई है चीची को यूनिफॉर्म। कि ये तो मैं इसको जानती हूँ, मिस्टर हाम का हस्बैंड है। और हमारी और उसे माँ- सुन भी लिया। हाँ, ये क्यों सुनवाया उसको, क्योंकि यही बना के फसाद उसको रेहाम को बताना है, क्योंकि वो कह रही है कि ये कैसी चोरी मैंने की है कि उसको पता भी नहीं कि उसका घर लुट गया। हाँ। कितनी प्यारी लाइन है यार, लाइन देखो, सादी है, समझ में आ रही है। कह रही है दुख देने का मज़ा ही तब आता है जब उसको पता हो शख्स को कि उसको दुख मिला है, जब उसको मालूम ही नहीं तो मैं क्या कि दुख दे रही हूँ। तो यहाँ क्लियर हुआ कि शी वांट्स बदला एंड वेंजेंस। हाँ। और वो ये इस मेड को ही मेरे ख्याल में यूज़ करेगी उस तक खबर पहुँचाने के लिए कि टीटी इज़ मैरिड। तो अच्छा है, सही है। 7 वेरी गुड जॉब Situations मज़े की जा रही है, मसाला है भाई। शमू नवासी। मुझे राइटिंग में कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र नहीं आया, सिवाय इस लाइन के कि वो जो स्पेस वाली लाइन है ना, वो फ़िलॉसफी बिल्कुल गलत है कि जब औरतें अपने शौहरों को स्पेस देती हैं
तो वो स्पेस कोई और आके फिल करता है। वो ये भी डिफाइन नहीं कर सकते। नादिया ने जो जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन वो लाइन वो बिल्कुल अपने ठीक लगी अपने अब। गिल्ड को दबाने के लिए ना अपनी बीवी को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा है। हाँ, लेकिन ये लाइन उसने उस कैरेक्टर में बोली है। इसकी वजह से मैंने दूसरा कैरेक्टर में आप बोल रहे हैं, लेकिन आप पब्लिकली बोल रहे हैं ना एक बात को, तो इट बिकम्स अ मैसेज। यही कहना ठीक है। चाहती अब जैसे नादिया ने कहा कि वी गेट टू नो हाउ अ हस्बैंड अंडरस्टैंड्स समथिंग या थिंग्स, तो अब इनके जहन में ये बात नहीं बैठ गई। एक औरत के जहन में जब अपने औरत के होने के पर्सपेक्टिव से देखेगी, ओह अच्छा मुझे अपने शौहर को स्पेस नहीं देनी है, चाइल्ड लॉक लगा दिया टीवी पे, देखें वो ना। देखे ना। तो मेरा ख्याल से, अच्छा मेरी वाइफ साथ बैठी हुई थी, शहरी बैठी हुई थी, शहरी ने झटका खाया, कहती वेट व्हाट, ये एक मिनट रोके, रोक दिया उसने ड्रामा। उसने कहा ये क्या लाइन बोली है भाई, स्पेस तो चाहिए, हम एक दूसरे के सर पे सवार रहेंगे, जैसे सादिया ने कहा, हम एक दूसरे से वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे उकता हैं। जाएंगे। हाँ, नहीं तो मेरी लाइन कुछ और होनी चाहिए थी, फिर ये यही नहीं मैं होना। आपसे जो कहना लाइन- चाह रही हूँ, लाइंस खूबसूरत होती, सिचुएशंस अलग होती, ये लाइन और ना, प्यारा बनता। ये लाइन और थोड़ी डिफाइंड होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ये बल्कि रिवर्स कर देते ना आपके, जब आप सर पे, क्योंकि देखो सवेरा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो स्पेस दे रही है, वो तो सर पे खड़ी है। एग्जीक्यूटिवली वो, अच्छा वो उसको जापानीज रेस्टोरेंट भी लेके जा रही है, वो बच्चे की शादी भी प्लान कर रही है, शी इज बीइंग अ गुड वाइफ, उसका कोई अफेयर नहीं है किसी से, किसी और जगह पे वो टाइम, वो अपने ऊपर वो भी कर रही है सारी बातें जो नुमान चाहता है कि भाई ये ऐसे रहो वैसे रहो। मेरे हिसाब से शी इज अ गुड वाइफ। इस एज में आके जब आपके बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े अंदर आपके अंदर वो रोमांटिक तो चीज़ नहीं रहती ना, फिर तो यही होता है यार क्या कर रहे हो यार, यूं कर लो और वो दोस्ती। ये भी कहती है कि अभी ये शादी वादी का हो जाए, फिर हम कहीं वेकेशंस पे चलेंगे आप और मैं। तो मेरे हिसाब से कि तो वो तो ना तो कोई गैप दे रही है, ना कोई वो मुस्तकिल पीछे 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 यही तो पड़ी बात है कि कुछ बुरा नहीं, लेकिन वो इसको एक्सक्यूज बना रहा है कि तो इस वजह से मैंने दूसरी शादी की। हाँ, लेकिन उसको पॉजिटिवली इतना बोल दिया गया कि वैसा लगेगा कि आपने क्या किया, आपने मर्दों को ये बात जहन में बिठा दी है कि यार वो स्पेस ना हो ना, फिर अगर बीवी ना दे रही हो, वो दे रही हो तो गलत, रॉन्ग मैसेज एंड प्रॉबेबली पोर्ट्रेड इन द रॉन्ग वे। हाँ, portrayed in the वो wrong कुछ क्या और कहना चाह रही थी राइटर, वो कुछ और कह गया। तो ठीक है, बाकी का जो अम्मा वाली बात है, वो मुझे लगता है कि वो सडन ज़रूर लग रही है, लेकिन प्रॉबेबली दैट इज़ द चेंज दैट द राइटर वांटेड इन द मदर्स कैरेक्टर, कि वो क्योंकि गाड़ी वाले सीन में जो उन्होंने परफॉर्म किया था वो बड़ी वैसी हो गई थी, हाइपर सी गाड़ी देख के, तो इट स्टार्टेड शोइंग, मैंने वहीं से पकड़ लिया था कह रही कोई लालची सी है ये। और जब इयरिंग्स देखे थे हाँ, और पागल हो गई थी, और पागल हो गई थी। जरा आल टपक रही थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो उनके तो फिर उन्हें ट्रू सेल्फ दिखा दी कि आओ बेटा जरा पीला जोड़ा पहन के बहुत प्यारी लग रही तो हो। मैं बताऊं, बेस्ट एक्टिंग करो। मगर वो जो तुमने बात की ना कि कौन माँ ऐसी माएँ हैं, और ये कोई बुरी नहीं है मेरे हिसाब से, वो अपने हिसाब से ठीक वो कर ज्ञान रही ठीक दे रही है, वो सही ज्ञान है कि वो कह रही है तुमने अब ये स्टेप ले लिया है, तो फिर अब इसको सक्सेसफुल दिस इज हाउ यू विल गो, अब लिव विद इट, एक्सेप्ट इट। तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं है, डिल्यूजनल नहीं है, Delusional. स्ट्रेट फॉरवर्ड मार के वही बता रही है उसको कि कि मेरी तुम बेटी ने ये उसकी रास्ता बीवी से चूज किया तो disturb इसको हो रही बेहतर तरीके से अंजाम दो। फिर वो सरंजाम दो। टाइम देती है और चली जाती है वो तेल वेल लेने के लिए, और गैप में उसने फ़ोन किया है, शी अप्लाइड द फार्मूला जो माँ ने बोला, इट वर्कड, देन शी कम्स बैक, वो कहती है माँ तुम ठीक कह रही थी, कहती है मैं कह रही हूँ तुम, तो आई थिंक वो पार्ट सही है। जब आपके बच्चे इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, यार बच्चे मर्डर्स कर देते हैं, उनके माँ बाप भी बैठ के कोई ना कोई हल निकाल रहे होते हैं, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, हाँ, उनके माँ बाप भी कोई हल निकाल रहे होते हैं, हाँ, सही बात है। तो आई थिंक इट्स फाइन, 7 फॉर द राइटर। 7 फॉर द राइटर। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,900 हुए और बिस्मिल से आए हैं जी 388, 2% बनते हैं 0.2। क्या बात कर रहे हो? देखिए ऑडियंस में तो बहुत पॉपुलर है ये ड्रामा, डिस्कस भी बहुत होता है, वोटिंग 2 दिन में 4.6 मिलियन व्यूज हैं। हाँ, 2 दिन। तो अब बात कर ली जाए एहसन तालिश की। सादिया, अच्छा देखिए, डायरेक्टर के हाथ में है सारा कुछ, स्क्रिप्ट भी उसी ने देखना है, डायरेक्शन में एक्टिंग भी उसने देखनी है, अपना फ्रेम वो कैसा बना रहा है वो भी उसने देखना है। तो पहले ही मैं डायरेक्शन और फ्रेम्स की बात तो कर चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि अपनी हीरोइन को और खूबसूरत शूट कर सकते थे, वो नहीं किया। मुझे खूबसूरत लग रही है हरीम, आप लोगों को क्यों नहीं लग मुझे भी रही? लग रही है। मुझे भी खूबसूरत लग रही है जब वो क्लोजअप में आती है, बहुत प्यारी लग रही है। लॉन्ग फ्रेम में जहाँ आप उसे ले रहे हैं, वॉक बिला वजह में करवा रहे हैं, देखिए आप मत में वो जुमला नहीं कहना चाह रही, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आपकी हीरोइन शुड बी लुक लाइक अ हीरोइन, ड्रीम गर्ल तो लगे वो, तो मुझे लग रहा है मुझे तो लग रही है ऐसी लड़कियां मुझे तो अच्छी अच्छा लगती हैं। आपको लग रही है ना, मुझे मैं अपने एज वो देखिए हमारे यहाँ सर्टेन बॉडी टाइप को स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, वो नहीं, लाजमी मैं नहीं है। body type की आपका बात ही नहीं कर रही, हाँ। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। एंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, उसको और खूबसूरत वे में पेश किया जा सकता था, थोड़ी मेहनत होती उसमें,
तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें और प्यारी लगती और ख्वाबदीदा लगती। इसको मैं और को ड्रामेटाइज करते। आप अगर इस तरह की शादियां होती हैं तो इसमें बड़ा ड्रामे का मार्जिन है आपके पास, आप इसको बड़ा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आप बहुत खूबसूरत तरीके से खेल सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी चिली मिली लाइट्स, इतनी चीज़ें, डार्क लाइट, खूबसूरत लाइट, आप स्पॉट लाइट, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते आप इसमें खेल सकते थे इस कैरेक्टर के साथ। पर्टिकुलर इस कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ जो नहीं खेला गया। जी, ये क्योंकि सिचुएशन थी आपके पास खेलने के लिए ना, कि ये तो फिल्मी सिचुएशन मिल गई आपको, तो आप इसको फिल्म की तरह खेलते, लेकिन नहीं खेला गया, तो मुझे इसमें दुख है। मुझे अच्छा लग रहा है जितना इनको स्क्रिप्ट दिया गया है, जिस तरह का स्क्रिप्ट मुझे अब आपकी बात समझ आई। मुझे लग रहा था कि शुक्रिया। जैसे कि हरीम का जो कैरेक्टर था वो आता, उसका एक बैकग्राउंड स्कोर ही अलग होता ना, कि वो एक थोड़ा सा जो आप कह रही हैं, मुझे समझ आई है। आप देखें ना इसका कितना खूबसूरत टाइटल बनाया है। टाइटल से व्यूअर को सुकून फील होता है कि इसके पास गया तो सुकून में चला गया, रिलैक्स है, और ये यहाँ पे ये है। शुक्र मेरे खुदा, मैं इस हद तक पहुंची कि मैं मुकर्रम को समझा सकी, तो शायद मेरा ख्याल है मैं एहसन तालिश तक अपनी बात पहुंचा चुकी हूँ। क्योंकि एहसन भाई आपके क्रेडिट पे बहुत बड़े बड़े काम हैं, क्योंकि आपके लिए बोलना बहुत मुश्किल है कोई भी बात, तो आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। तो हम चाह रहे थे कि इसको और ख़ूबसूरत अंदाज में ये कैरेक्टर बिस्मिल अगर किसी और डायरेक्टर को भी मिला होता तो वो इसको बड़ा ड्रामेटाइज करता, इसको बड़ा फिल्मी तौर पे, सिर्फ इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसमें मार्जिन था, कि इसको मार्जिन था इसके अंदर। दुपट्टे ओढ़े होते, शिफॉन के पर्दे ओढ़े होते, उसमें से निकल कर आ रही होती, इसमें फॉग होती, इसमें आपके पास था, क्योंकि ये लड़की आपने दिखाई ऐसी, उसको लुभाने के लिए कुछ भी करती। और फिर इसमें तो फिर एक आइटम नंबर डालते, गुलाब की पत्तियां डालते, गुलाब की पत्तियां बिखेर देते, कुछ भी करते, लेकिन आपके पास था मार्जिन, लेकिन मुझे नहीं वो नजर आया। तो एनीवे, क्योंकि हम कभी भी किसी के काम में जब भी बात कर रहे होते तो, जैसे मैंने हिमायू को आर्ट दिए थे तो वो इसलिए नहीं दिए थे, आर्ट के हिमायू ने काम बहुत अच्छा किया हुआ है, जेंटलमैन में ही उसका हमने बड़ा, तो मैं उसके सिर्फ 2 एपिसोड पे आके उसके पूरे क्रेडिट को ख़त्म नहीं कर सकती। नहीं, अभी तो देखिए इन 2 एपिसोड की बात हो रही है ना, अभी तो उसकी बात ही नहीं। अभी जो बात कर रही हूँ, मैं फिर कहूँगी ऐसे में आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। 6 से ज़्यादा नहीं जा पाया। 6 गुड जॉब नादिया। देखिए, एक वैम्प से भले 2 वैम्प्स, हाँ तो तब ज़्यादा मज़ा आता है। हाय तो इसलिए डायरेक्टर राइटर ने सोचा कि भाई माँ भी आ जाए तो और मज़ा आएगा, तो इसलिए हमें 2 वैम्प्स इस ड्रामे में नज़र आएंगी और मज़ा आएगा। लाइनें, एक लाइन मुझे बड़ी अजीब लगी जहाँ नुमान इजाज़ बात कर रहे हैं, ये अच्छा डायरेक्टर की बात आ गई ना, लेकिन एक लाइन मुझे समझा दो कि जहाँ वो उससे फ़ोन पे बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई कल ऑफिस में मिलेंगे, वहाँ सुकून होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऑफिस में कैसे बुला सकता है? तो मिला तो नहीं ना वो फोन, मतलब ऑफिस, और मिले भी नहीं ऑफिस में, तो ये मतलब क्या था इसको कहने का? वो ऐसे कह रहे हैं ऑफिस जाके कॉल करूंगा यहाँ से कर नहीं, ऑफिस में मिलेंगे, सुकून से बैठ के बात करेंगे। ये ब्लंडर है, क्योंकि ऑफिस तो वो उसको बुला नहीं सकता, ज़्यादा शक हो जाएगा, और जब घर है तो घर इज़ बेटर ऑब्वियसली। ऑफिस क्यों आएगा? ऑफिस में तो बहुत भीड़ है। वो समझाएं कि वो जो दूसरा एक ट्रैक चल रहा है उसमें रिपीटिशन पे जो डायलॉग्स हैं कि मम्मी और असद, वो क्या वो 2 एपिसोड में वो सीन्स के बाल भी नहीं लंबे हो गए अब इस एपिसोड में आके, पहले छोटे थे। वो तो छोड़ देना, मुझे वैसे पूछ रही, मुझे चेंज लगा, अच्छा लग रहा था। हैं हाँ, अच्छा, वो अच्छा दामाद अभी तक बना नहीं हो ऐसे। हाँ, वो किसको देखने जाते हैं, उनको कैसे पता चला कि होने वाला दामाद, उसकी शादी हो गई है बिस्मिल वहाँ पे, मतलब शिफ्टिंग करके गए ना, उनको खाला को शक है कि शिफ्टिंग करके गए, कुछ हुआ ये नहीं पता कि मिठाई खिलाई है, मिठाई खिलाई है, वो कहते नहीं हमारे दूर पार के रिश्तेदार कि हमें क्यों नहीं बुलाया शादी पे। नहीं, आप वो सीन भूल गई नादिया जिसमें वो मिठाई खिलाती है, खाला को खास तौर पे बताती है कि मेरे बॉस ने रिश्ता करवाया। नहीं, रिश्ता उस वक्त होता है, शादी नहीं हुई होती, तो उसको ये नहीं पता कि शादी हो गई है। वो तो मुझे याद है, इसमें तुमने उसके बारे में बात भी की थी, बट शी डजंट नो कि शादी होगी है मासूमा की। हाँ, उसको ये पता है शिफ्टिंग होगी। एनीवेज, डायरेक्टर से मैं कहूँगी कि 2-3 सीन्स बड़े क्यूट थे, गाड़ी में जो शूट हुए हैं, जो नुमान इजाज़ एंजॉय कर रहे हैं और मूड बना रहे हैं और जा रहे हैं घर पे, बहुत ज़बरदस्त। मुझे शादी वाला भी सीक्वेंस बड़ा मजे का, वो बड़ा प्यारे तरीके से उन्हें किया था। तो मम्मी डैडी का कमरा पिंक क्यों है, और बेडशीट भी पिंक है, चादर भी पिंक है, और अब्बा बेरोज लेटे में इतना क्यूट लग रहा, फनी लग रहा। मैंने कहा ये पिंक रूम क्यों बनाया है मम्मी डैडी का, चक्कर क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट ने आना था इसलिए पिंक यहाँ तो है ना, जब आप पेरेंट्स के कमरे का सेटअप करते हैं तो बेडशीट आप न्यूट्रल कमरा और वाइट हो, और इसमें एडी वही है, डैडी लेटे आपके भांजे, डैडी लेटे हुए हैं,
पिंक में पूरी चादर, बेडशीट, रजाई और दीवारें भी पिंक। वो प्लीज देखिएगा, बहुत अच्छा, odd लग रहा था। और शेप बन रही है। डैडी तो तैयारी कर रहे हैं भाई शिफ्टिंग होने की। चले भी गए ना साथ में, उनको घर भी बहुत बड़ा लग रहा है वो तो। और अच्छा, घर जाते ही ना मैंने कहा सबसे बड़ा कमरा, बड़ी खिड़की वाला हमने ले लिया भाई, बुक कर लिया। मम्मी डैडी हैं न दीदे, हाँ शुक्र हैं तो हैंड्स प्रूफ, हैं तो हैंड्स प्रूफ हो गया, तो हो इनका गया जी। कोई, हम पहले खोज में थे कि क्या बेटी किस पे गई है, वो पता था दोनों अम्मा अब्बा पे गई है। जी जी। तो ये इस तरह, लेकिन आई थिंक कंपेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स एहसन तालिश का काम अब बेहतर हुआ है, थोड़ा इम्प्रूव किया है, ग्रिप आई एपिसोड्स में। हाँ, मुझे इससे lighting, नाइस वॉच, हाँ। गुड वॉच। मुझे ये नहीं लगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे अब लाइटिंग, कमरे सारे ऐसे हवादार हैं और लाइट वाले हैं, बड़ी नेचुरल लाइट आ रही है, प्यारा। मुझे तो टीटी और उनका रेहाम का कमरा बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन आई फील कि कमरा कह रही हूँ, आई फील कि ड्रामे में ना कमरे में ग्रिप आई दादी है। आप कमरे से मुझे लग रहा है स्टोरी में ग्रिप आई है अभी। एहसन तालिश जो है ना, अब वो सही जा रहे हैं और उनको खुशी भी हो रही है कि ड्रामे के व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे। वेरी नाइस। तो मुझे तो अच्छा लगा। Numbers. और फूलों वाला बेड, क्या नाम है, हरीम का, रेहाम कह रही हूँ, हरीम मासूमा। का उठना। हाँ अच्छा, बेगम दोनों बेग में मिल भी रही हैं आपस में, पता है, हाँ, रिजेम्बलेंस भी है। यानी आदमी दूसरी बीवी में भी अपनी पहली बीवी ढूंढता है। दूसरी शादी क्यों करता है जब एक जैसी हो दोनों, पता आई डोंट नो। It's like an iPhone. 7 You change the शर्म करो। you get the new model but the same thing. सेम फीचर्स। या इलाही। ये 4 ज्यादा होती है, 4 जल्दी हो जाए। 5 4 Oh my फोकस God. अच्छा। Storage space भी ज्यादा है। Oh shit. फास्ट प्रोसेस। देखने में एक जैसी। माफ है सब, सब माफ है। अनकट पे ज्यादा बेइज्जती होगी। नहीं अनकट पे ज़्यादा लोगों फैला को होता सही समझ आएगा हम क्या कह रहे थे। मेरी बात ये, फहद खुल गया है, अली रहमान खुल गया है, तो छोटी मोटी बात है ना, अब आप आदी हो जाएं सुनने की, जस्ट फॉर लिटिल लाफ्स इन हेवेंस। अब हम बहुत डिप्रेस है। योतिका जी ने कहा थोड़ी था सी। छोटी मोटी खुशियां इनको दे हाँ, दीजिए। दिमाग खोल के रखें, थोड़ी सी तफरी कर लें, बच्चों के साथ ये शो ना देखें, लेकिन बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 7 नंबर दिए शमून अब्बासी। डायरेक्शन हाँ, एहसन तालिश। एहसन तालिश। एहसन तालिश, जैसे सादिया ने भी कहा और सब मानते हैं कि एहसन तालिश के क्रेडिट पे बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं एज ए डायरेक्टर अगर मैं देखूँ, मुझे उस ड्रामे की लाइटिंग नहीं पसंद। इट्स लाइक टू ब्राइट फॉर द फैशन दैट वी नाउ फॉलोइंग। अब ना ड्रामे बड़े सिनेमैटिकली शूट हो रहे हैं। आप देखें, अब नूरजहाँ को देखें, बड़ा सिनेमैटिक शूट हुआ था। दुनियापुर को देखें, फॉर दैट मैटर इवन जेंटलमैन को भी देखें, तो सिनेमैटिक है। इसमें ना 90s वाली लाइट का ना एक वो सफ़ेद दीवारें। अच्छा, क्यों वो कमरा, नादिया को भी कंफ्यूजन हुई है कि वो धूप कमरा, धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है नहीं? वो अच्छा तो लग रहा है बट हर कमरे की एक ही लाइट है। एक लाइट है ना। वो जो उनका घर है वो इतना फैंसी है, जो गरीब वाला घर है, इट इज सो ब्राइट ऑल द टाइम। हाँ, और कितने कमरे हैं उस घर में? कितने कमरे हैं वो जो उनका जो गरीब वाला 410 का घर अच्छा था। खासा घर लग रहा है जी। वो गरीब ही नहीं लग रहे कहीं से। और वो पर्दे चमक रहे हैं और हर जगह से जो है ना लाइट आके सफ़ेद दीवार को और सफ़ेद कर रही है, हर चीज़ सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। मुझे गुर्बत फील नहीं आती जब मैं मासूमा के एक्चुअल घर में जाता हूँ। वही लाइटिंग है और एक फार्मूला बन गया। बाकी डायरेक्शन में बस मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं ग्राफ का कोई इशू आया था, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। मासूमा के कैरेक्टर में कभी ग्राफ ऊपर हो रहा है, कभी ग्राफ नीचे हो रहा है। नहीं समझ आ रहा था मुझे उस वक्त वो क्या सीन था कि वो वहाँ माँ को लेने जा रही है, नेक्स्ट सीन में शी इज़ लाइक ऑल यू नो हाइपर। उन्होंने उसकी एक नई साइड दिखाई ना कि वो बदतमीज़ थी, ऐसी थी, जिद्दी थी, हर चीज़ मनवा लेती है माँ बाप से, तो उसका अब एंगर इशू भी दिखा दिया उन्होंने कि ये है। मेरे ख्याल में जैसे माँ का एक ट्रू कलर नजर आया, वैसे उसका भी नजर आ गया। Yes. ये इसके अंदर ये टेंडेंसी भी है। नंबर्स भैया 7। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में 24,800 हुए हैं और एहसन तालिश के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 396, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए मासूमा की। बात नहीं कर ली जाए। कमाल है, देखिए हरीम प्यारी है, क्यूट है,
चेहरा बहुत प्यारा है, मैंने 22 कदम की पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो उसके किरदार पे, उसके आर्टिस्ट होने पे तो कोई शक ही नहीं है, गुड एक्ट्रेस। लेकिन यहाँ वो मिसफिट है, हमें लगा कि यहाँ कोई यंग लड़की होनी चाहिए, चले इसको भी हटा दें। जितना उसको मिल रहा है उस पर वो बहुत अच्छा खेल रही है, यहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिल रही अपने को आर्टिस्ट से उतनी, अपने कैमरामैन, अपने डायरेक्टर से। को आर्टिस्ट तो फिर भी उसकी माँ और नुमान जैसे बड़े आर्टिस्ट हों तो आपको बड़ा सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा और ग्राउंड मिलता और इसको थोड़ी और सपोर्ट मिलती है और बेहतर निकल कर आती इसके अंदर। तो जितना वो कर रही है तो उसमें मुझे कोई, उसके काम में तो मुझे कहीं कोई फ्लॉ नहीं दिखता और बेहतर हो सकता है। उसने जहाँ जहाँ अपने डायलॉग्स डिलीवर किए बहुत बेहतरीन किए, जितना उसने चिढ़ाना था अपनी रेहाम को उतना उसको चिढ़ा रही है, क्योंकि डायरेक्टर चाह रहा है ना उससे। देखिए वो डायरेक्टर आर्टिस्ट है, डायरेक्टर जो उससे कह रहा है वो कर रही है, तो वो उसमें मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं आपको अपने कैरेक्टर के साथ खुद भी थोड़ा सा ऑनेस्ट होना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अपने डायरेक्टर से, बात मुझे तो लग रहा है शी इज वेरी इनटू हर कैरेक्टर। वो लग रहा है कि ये मैं तो कह रही है हूँ। मासूमा है, यही है, इसका यही ऐसी ही होगी, ऐसी चाहती होगी। मैं तो कह रही हूँ आपसे कि वो लग रही है, वो जो कह रही है वो और खूबसूरत। मेरा तो सिर्फ बार बार कहना ये है कि काश डायरेक्टर इसको मासूमा की तरह ही शूट कर लेता तो ये और प्यारा बन के कैरेक्टर हम सबको दिखता और नज़र आता। तो सिर्फ अगर मासूमा की बात करें तो 8 मैं तो डर गया था कि पता नहीं क्या नंबर। नहीं मैं तो स्टार्ट इससे किया था कि शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, तो वो बुरा नहीं था। नादिया नादिया अपनी कैलकुलेशन में चली गई। मासूमा हरीम पे बहुत सूट किया ये कैरेक्टर, शदीद सूट किया है। और ये कैरेक्टर्स बार बार लिखे भी इसलिए जाते हैं क्योंकि जब डिफरेंट कास्ट इसको प्ले करती है तो मज़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छे एक्टर्स हो बस, लेकिन दे शुड प्ले इट डिफरेंटली। तो हरीम ने बहुत इसको डिफरेंटली प्ले किया है। तो मुझे हरीम भी नहीं लग रही, मुझे वो वाकई मासूमा लग रही है और इस पर सूट कर रहा है। हर एक्सप्रेशंस, हर लुक, हर बॉडी लैंग्वेज बहुत सही जा रही है। बस कितने का आप एक रोल में बैठ गए, वो बैठ गई उस रोल में, अच्छा लग रहा है। वट एवर शी इज़ डूइंग आई एम एंजॉइंग इट। मैं तो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये लड़की एम्बिशियस हुई यहाँ के। एक तो होता है ना कि एक ऐसी लड़की दिखाई गई जो कि बहुत करेक्टर वाइज ठीक नहीं है, वो लड़की यही करती रहती है, वो फील नहीं आ रही है इसकी। शी इज वेरी फोकस्ड, शी करेक्टर वाइज शी स्ट्रांग, उसे पता है कि मुझे ये चाहिए। ये भी था कि वो पहले जो लड़का था उसके साथ होके ऐसा कुछ चक्कर चल रहा, उसको भी क्लियर था। वरना क्या होता है कि वो बैकअप रखा होता है, बैकअप में भी नहीं एक्सेप्ट किया। इसका डे 1 से बड़ा क्लियर है। वो जो काइंड ऑफ वो ऐसी लड़कियां का जो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं उनमें एक काइंड ऑफ चीपनेस आती है कि ये ना थोड़ा सा ऐसा है, इसमें वो नहीं आ रही है। इसमें एक बड़ा एक वो है ऑनेस्टी और बड़ी क्लास के साथ वो किया है। हाँ, शुरू से कि भाई मुझे आपका साफ नाम बोल चाहिए देती, और हाँ। मैं ग्रीडी कहते हैं तो ठीक है भाई, बंदा वही जो कामयाब है, इसके पास पैसा हो तो सूट करता है मेरे पे, वो कह रही थी। अच्छा, तो मासूमा की जो अभी बहुत सारी लाइंस थी, बड़े मेजर सीन्स थे, एक्टिंग का इम्तिहान था। और अच्छा, मतलब एक एक्टर के लिए इस तरह के सीन्स होते हैं ना, गुस्से वाला, अप डाउन, ये बड़े मज़े के लगते हैं कि भाई एक्टिंग दिखाने का मौका मिलता है। तो ये एपिसोड सलीम के इस तरह से बड़े चैलेंजिंग थे और उसने बहुत अच्छा काम किया है कि रोमांटिक भी है, गुस्सा भी आ रहा है और उसके बाद नाराज़ भी हो जाती है, फिर ठीक भी हो जाती है। उसका मॉल में जाके रेहाम के साथ सीन बहुत अच्छा था कि जब उसने उसको कहती ना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड शी इज़ लाइक, बड़ी आपने छोटी बात कर दी आपने। मॉल में तो कोई भी आ सकता है। और साथ में कि अच्छा हुआ आपने मुझे निकाल दिया, मुझे परमानेंट जॉब मिल गई है। और वहाँ से जो नुमान इजाज एक अलग गेम ना, वो इशारे कर रहे थे। अच्छा, एक दो तो पहले मिलते, दोबारा मिलते तो वो उस बड़ा इंटरेस्टिंग होती है सिचुएशन। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करो, कहती वही जो आप मैं भी अपने शौहर के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। हाँ, और उसने अपनी अंगूठियाँ भी दिखाती है ना फॉरेन की, मेरी वेडिंग रिंग देखो। और उसके बाद ये कहना कि ये तो, जब वो फ़ोन करती है और ये वापस चला जाता है कि ये तो बोझ बन गई है, इस बोझ का कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फर्स्ट वाइफ या कर रही थी या प्लान था उसका इसमें कि मैं इसे बदला लूँगी। वो अभी तक हमें देखें राइटर ने कभी क्लियर नहीं किया कि इसका मकसद रेहाम से बदला लेना, नहीं, इसका मकसद है शादी करना। लेकिन अब आगे एकदम कि इसने तो बदला भी लेना है, क्योंकि बदतमीजी इतनी की थी ना उसमें। लेकिन पहले कहीं रिवील ही नहीं हुआ। हाँ। वो क्योंकि इससे इसकी अपनी शादी को भी खतरा है, इसका अपना रिश्ता। अब ये प्ले शी इज प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम नाउ, कि हो सकता है कि टीटी से ऑफ हो जाए। तो बस मुझे उसकी फिक्र है। बाकी अल्लाह हर एक के घर को आबाद रखे। आमीन। तो लेकिन अच्छा एक्टिंग की उसने, जो मेकअप में चेंज है, जो कपड़े ब्राइटेस्ट आ गए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं।
या 8 8 हरीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हरीम स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है। दोनों की बातों को इनकॉर्पोरेट करूँगा। कुछ थोड़ी सी मेहनत शायद हम कैमरामैन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कैमरामैन कुछ ऐसा कोई अपना जादू दिखाता जिसमें, और हम जो बिस्मिल वाला लुक है ना, इस चीज़ को जो टाइटल वाला लुक है, इसको हम कहीं ना कहीं बार बार आते हुए ना इस लुक को कहीं देखते कि वो जो फैंसीनेस है ना उसकी, एट अ सर्टन पॉइंट वो उस जगह पे पहुंचती। बहरहाल बट दैट डजंट काउंट। मैं ये इसमें हरीम का कोई काम नहीं है। हरीम अपना काम बहुत अच्छा कर रही है। वो जो एक इशू मेरे जहन में है वो शायद कहीं डायरेक्शन को लेके था। वो जो एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया ना, डे कट नहीं हो रहा, उससे ना मैं टाइम लैप्स पे नहीं जा पा रहा। आई वॉन्टेड गैप्स, यानी शादी के दिन वाले से लेकर वो एक फिर उसके बाद वहाँ अम्मा के पास गई है, अम्मा के फ़ौरन बाद सेम डे ऐसे लग रहा है जैसे वो कपड़े चेंज करके शॉपिंग पे चली गई है। शॉपिंग के फ़ौरन बाद उसने सारी डे टू डे वो हरीम का कसूर नहीं है। अगेन वो डायरेक्टर ने कहीं या राइटर ने बीच में नाइट नहीं दिखाई। तो मुझे ना ये वही फ्लॉ है जो पीछे कहीं हमें ये फील हो रहा था कि वो अम्मा अब्बा कह रहे हैं अब तो वो चली गई है, अब क्यों हमें मुँह लगाएगी, लग रहा था जैसे 6 महीने हो गए। तो ये भी हरीम का कसूर नहीं है। ये सारी बातें मैं शायद डायरेक्शन में बोलूं, लेकिन हरीम अच्छा कर रही है। हरीम को अपना काम करना आता है। हरीम बहुत टिका के कर रही है, और यकीनन ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ एक्टिंग है ये कहीं ना कहीं एडीज और डायरेक्टर का ही काम होता है कि वो चीज़ों को सही करें। तो मुझे लगता है 8 फॉर हरीम फॉर दिस। 8 फॉर हरीम। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं जी। देखते हैं ऑडियंस क्या दे रही है हरीम को। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं जी वो 23,900 हुए हैं, और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं ड्रामा से बिस्मिल से 730, 0.3 मिलियन, 3% बनते हैं, जो कि बिस्मिल के लिहाज से इनके अभी तक सबसे ज़्यादा इनके नंबर हैं। अब बात कर ली जाए नुमान एजाज की। सादिया, नुमान अच्छा आर्टिस्ट है। नुमान से उम्मीदें भी बड़ी वाबस्ता होती हैं हमारी कि वो नुमान और बेहतर काम करेगा। उम्मीद इस हिसाब से कि जब आपके पास वीक स्क्रिप्ट आ रहा है या कोई ऐसी लाइन जो आपको लग रहा है कि यार मैं इसको और प्यारे अंदाज से कर सकता हूँ, या इसको जैसे अब एक लाइन नादिया को अलग तरीके से समझ आई, इनको अलग तरीके से वो समझ ही नहीं आ रही, देखे ना। तो ये यहाँ जहाँ राइटर का फ्लॉ है वहाँ एज एन आर्टिस्ट आपको कुछ चीज़ें देख के करनी चाहिए। उसकी टोन नहीं समझ आई, उसकी बातें नहीं समझ आई। ओवरऑल अगर मैं जब इसकी बात करती हूँ तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है। इसमें नुमान ने जितना काम किया है, जितना उसको मार्जिन मिला है, और नुमान का जो मूड है ना इस ड्रामे में वो ये वाला कि अच्छा अब ये भी कर लेते हैं। तो ये मुझे तो लग रहा है कि नुमान ने कहा अच्छा ये भी कर लेते हैं। उसने ये ड्रामा ये भी कर लेते कह के किया है। तो ठीक है नुमान भाई, आप करें बिल्कुल ऐसे ड्रामे, क्योंकि हम आपको दुनियापुर में भी देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों में देखा हुआ है, और आपके काम की तारीफ़ के लिए हमें अल्फाज ढूंढने पड़ते थे। यहाँ आपकी तारीफ़ करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही अभी नहीं है। तो आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और बेहतर तरीके से मैं आपको देख सकती थी। मुझे अभी तक उस तरह इम्प्रेस नहीं कर पाए, आई एम सॉरी। तो मेरा ख्याल है कि नुमान एजाज जितना बड़ा नाम अगर हो और वो इस तरह का जब काम और स्क्रिप्ट कर रहा है तो 6। नादिया, नुमान एजाज ने जो एक्सप्रेशंस और एक्टिंग की है अपने एक्सप्रेशन से, कि एक ऐसे बंदे के जहन में क्या गंदे गंदे ख्याल आ रहे होंगे और क्या वो घटिया चीज़ें सोच रहा होगा और क्या प्लानिंग कर रहा होगा। आपने बहुत खुश इसलूबी से निभाए हैं, और वो जैसे एक्सप्रेशन से ना, वो आप गौर से देखें, बोल भी नहीं रहे हैं लेकिन टेक्स्ट करते हुए जो आँखों में और वो मूवमेंट है माउथ की, और वो जिस तरह अजीब सा उनके एक्सप्रेशन है कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ अजीब से ही सोच रहे होंगे उस वक्त। बहुत कमाल से किया, क्योंकि देखिए हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्रामे में। हाँ, बहुत कुछ नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, लेकिन उनके जो ये एक्सप्रेशंस थे ना, वाह 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 वाह, उससे बिल्कुल समझ आ गया कि ऐसा बंदा क्या घटिया सोच रहा होगा। ये शादी होगी, घटिया तो नहीं सोच नहीं, रहा घटिया तो नहीं, बट चलो डर्टी सोच रहा होगा, कुछ ना कुछ अजीब और करीब बातें, लेकिन फिर भी ना अच्छा तो नहीं लगता। रोमांस कर रहे थे, वो रोमांटिक नहीं था, वो कुछ अजीब से एक्सप्रेशन से, बिल्कुल कहीं से रोमांस नहीं था, कुछ और लेवल थी। लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि विदाउट सेइंग एनीथिंग, नुमान एजाज का कमाल ये है कि उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से वो बता दिया कि आपको, देखो एक रोमांस चल रहा है शर्जीना फहद का,
अच्छा लग रहा है मुस्तफ़ा। ये जो अजीब सा क्रिंजी रोमांस चल रहा है, ये समझो इसकी शादी की वजह मोहब्बत प्यार नहीं थी, इस शादी की वजह कुछ और है। ऐसा बंदा, यस थैंक गॉड समझ आ गई मुकरम को। यस, तो वो लस्ट के एक्सप्रेशंस देना वर्ड से तो आप नहीं इजहार कर सकते, उन्होंने अपने फेस से, हाथ से, और जिस तरह वो स्माइल है ना, पता लेडीज़ ग्रुप में कितना शेयर हुआ है वो क्लिप, ये जो ये ऐसे मुस्कुराते हुए जी हरकतें करके टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, और ये वो बहुत शेयर हुआ बाय द वे नुमान, काफ़ी वो शेयर हुई है क्लिप, और लोगों को मतलब ये अब वो सब इमेजिन कर रहे हैं यार हमारा मियाँ तो नहीं ऐसे कर रहा, ऐसे करने तो नहीं लगेगा। तो इट वाज वेरी कन्विंसिंग एंड दिस वाज अ क्राफ्ट। क्या कमाल काम किया है नुमान एजाज ने इसमें। 8 अच्छा, फिर बेबी भी बन जाते ना, घर में ढूंढ रहे हैं मासूमा टीटी, घर तबड़े घूम गए टीटी, मासूमा इधर जा रहे हैं, इतना बड़ा भी नहीं है वैसे कि गुम हो जाएं, लेकिन उन्हें बड़ी प्यारी मूवमेंट्स थी ना, बहुत अच्छी लगी, इधर से इधर, ये तो क्यूट लग रहा था। बस ऐसे ना कि शादी जिस एज में हो ना बंदा और यंग हो जाता है। ये नुमान एजाज बताना चाह रहे हैं, बेबी बन गए, बॉय बन गए, बॉय। नुमान भाई ने मुझे जो लगता है शायद ये रोल ना इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए किया, एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए किया उन्होंने। है ना, मतलब एक होता है ना कि आप कहते हो नहीं यार, अच्छा, और वो मासूम लग रहे हैं मुझे ना, अभी तक वो इंसान मासूम लग रहा है, ईवल नहीं लगे, ईवल नहीं लगे। अभी भी ना उस आदमी के अंदर एक बच्चा कहीं नजर आता है, जब वो खास तौर पे सवेरा से इंटरेक्ट करते हैं बगैर फड्डे के जब होते हैं, तो ही इज ट्राइंग। वरना देखो वो शुरू में ही चिढ़ जाता, वो शुरू में ही फड्डे शुरू हो जाते, जो उनके अभी वार्डरोब वाले रूम में हुए थे जहाँ फड्डा हुआ, और वहाँ पे तू मैं हो जाती है वेरी नेक्स्ट डे। वो फड्डे पहले से नहीं शुरू किया उन्होंने, जहाँ उनको कोई मशवरा लगता है कि नहीं यार सवेरा को लेके बाहर चलता हूँ, शॉपिंग कराता हूँ, उसको शोख रंग पहनाता हूँ, ही इज़ ट्राइंग। तो ही इज़ नॉट कन्फ्यूज्ड, ही स्टिल हैज़ दिस बच्चा। और वही वाली बात है, ये शादी मोहब्बत के लिए नहीं है, मोहब्बत कहीं ना कहीं वो शायद सवेरा से ही करता है, और दोनों को साथ साथ चलाना चाहता है, और दोनों को साथ चलाना। वहाँ उसको वो IMAX वो अपना आईफोन प्रो है, समझ रहे हैं, नया मॉडल, इधर ज़रा पुराने वाले पे हैं, तो उन्होंने कहा यार चलो दोनों साथ चलें, मैं एक को क्यों बेच दूँ या निकाल दूँ। तो iOS अपडेट करवा दे। iOS उसी में अपडेट हो जाता ना, मसला ये है ना, मॉडल की आदत हो जाती है ना, समझ रहे ना। तो उन्होंने कहा यार ये मैं दराज में रखता हूँ, इसको मैं बाहर लेके फिरूंगा। अच्छा, अब मुझे लगता है कि वो जितना रोल था, नुमान एजाज इज लुकिंग स्वीट, इज लुकिंग ईवल, नॉट ईवल, ईवल तो नहीं, ईवल कहीं नहीं लग रहा है मुझे। अच्छी बात ये लग रही है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को कहीं वो नहीं होने दिया कि यार इसको जो ना अटैकिंग किसी में उसमें लेकर आ जाऊं। वो लड़ भी रहे हैं तो बड़ा प्यार से लड़े हैं, वो जो चाय बैठ के उन्होंने पिए सुबह में, और यार तुम्हारा मसला पता है क्या है, तुम ना अटक जाती, यानी अब वो एक चिड़ है, जो चिड़ बहुत जल्दी, बहुत सटल वे में चिड़, बहुत सटल वे में चिड़ आई है। हाँ, उस जुमले से मुझे एतराज़ है, और सादिया की तरह मैं फिर ये बात कहूँगा कि भाई कभी कभी कुछ चीज़ों को खुद इंटरप्रेट कर लिया करें, स्क्रिप्ट ज़रूरी नहीं है कि हमने बस पढ़ा और बोल दिया। ये लाइन किसी और तरह बयान होनी चाहिए थी, स्पेस वाली, तो वो 8। तो ऐसे जो आदमी ना खुद पे शादी करते हैं, दो बहुत बड़ी इनको गलत फहमियाँ होती हैं। एक तो ये कि जी कि मेरी पहली बीवी को पता नहीं चलेगा कि दूसरी बीवी आ गई है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। दूसरी बीवी तो खुद बताएगी। ये पता उसको चलना है, बिल्कुल दूसरी ही बताएगी। और दूसरी बात ये है कि दोनों बड़ी खुश रहेंगी और हमारी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरेंगी, ये भी बहुत बड़ी गलत है, अज़ाब ही और सर का दर्द ही बनता है। ये नादिया ने मैसेज दिया डायरेक्ट, ये मैंने स्पेस की टक्कर में अपना मैसेज दिया है आपको, जो आप भी सुना सकती हैं। टोटल बोर्ड जो कास्ट हुए सुनाइए बात। मेल कैटेगरी में 21,900 हुए हैं, और नुमान एजाज के हिस्से में बिस्मिल से हैं 441, 2% मतलब 0.2 इनके हिस्से में। तो जी ये कंप्लीट हुआ बिस्मिल का रिव्यू, और इसी के साथ आज की एपिसोड भी इख्तिताम पजीर हुई। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।